तो वाइस आज की वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ और आपको समझाने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन जो दोस्तों कल से 90 में आपको देखने को मिलने वाला है कल के एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको बताने में तो अगर आप इसे कर लेते तो आपके दोस्तों 27 नंबर तो आपके पास होने लगे तो आपके नंबर कन्फर्म है। तो दोस्तों ये आपकी टिप्स के लिए दोस्तों आपकी ये वीडियो बनाई गई है यार कि दोस्तों आपने अभी तक पढ़ा नहीं है कुछ भी और आपको चाहिए दोस्तों आप बहुत 5 से लेके वीडियो देखिए दोस्तों आपको समझ में आ रही है किस तरीके का पेपर आने वाला किस तरीके क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले पेपर में। तो आपको बस आपको यही वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सबसे पहले आपको बता दूं कि दोस्तों ये क्वेश्चन अभी का दोस्तों वीडियो होने वाले वो भी हिंदी मीडियम में क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको हिंदी मीडियम के दोस्तों में हिंदी माध्यम के दोस्तों मैं आपको प्रश्न दूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं पेपर में। एंड ये दोस्तों कन्फर्म ही दोस्तों आएंगे लेकिन दोस्तों कुछ आपको चेंज कर के दोस्तों ये चीज़ के क्या मतलब है ये तो लेकर एक्सप्लेन करें मतलब होगा जो मैं आपको बताना बस होगा वही लेकिन कुछ अलग वे में यानी कि अलग तरीके से अलग फ्लो में वो आपको दे सकता है क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर लेकिन आपको आएगा जो वही जो आपको बताने वाला है यानी कि इससे रिलेटेड आपको देखने को मिलने वाला है पेपर की। तो आपको बता दूँ कि क्वेश्चन आपको हर नंबर में आपको दोस्तों ज़्यादा आपको 5 नंबर भी देखने को मिलेंगे क्वेश्चन लेकिन आपको दोस्तों आपको चेंज करके आपको 3 नंबर भी देखने को मिल सकता है। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वो क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो वही सबसे पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र क्या है। दोस्तों सबसे पहले हमारा क्वेश्चन लोकतंत्र क्या है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप जरूर पढ़ ले कि लोकतंत्र क्या है। दोस्तों आपको कोई लोकतंत्र की परिभाषा आपको समझनी नहीं है। लोकतंत्र के गुण व दोष यानी दोस्तों लोकतंत्र के दोस्तों क्या क्या गुण हैं यानी दोस्तों क्या क्या फायदे हैं और दोस्तों क्या क्या कमियां हैं क्या क्या दोष हैं दोस्तों वो आप पता होनी चाहिए। तो ये पेपर में दोस्तों ये कई बार आ भी चुका है और दोस्तों ये भी बहुत बार आ चुका है कि लोकतंत्र को आप परिभाषित करिए लोकतंत्र के बारे में आप क्या क्या जान सकते हो। फिर ये बारे में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन नवी के अंदर दोस्तों के अंदर आपको देखने में मिलता है चाहे हिंदी हो या इंग्लिश दोस्तों आपको आपको देखने को मिलता है। फिर क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलता है फ्रांसीसी क्रांति क्या कारण थे यानी तो क्या क्या कारण थे प्रांतीय क्रांति के कारणों के दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति हुई रोकते थे क्या क्या प्रभाव थे तो ये भी आपको पता होने चाहिए कि फ्रांसीसी क्रांति क्या थी ये पता होना चाहिए और तो फ्रांसीसी क्रांति के क्या क्या कारण थे। अब आपको पता चलेगा फ्रांसीसी क्रांति क्या थी तो आपको ये पता चलेगा क्या क्या कारण थे फ्रांसीसी क्रांति के होने के। ऐसे दोस्तों इससे रिलेटेड दोस्तों इसी चैप्टर से दोस्तों एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है पेपर के अंदर इससे रिलेटेड कि 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांस के कितने स्टेट में विभाजित थे देखो उस समय यानी दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछा गया आपको पहले चैप्टर आपको पूछा गया तो फ्रांसीसी क्रांति से पूछा गया है। तो उस समय दोस्तों आपको कितने स्टेट थे दोस्तों कितने स्टेट दोस्तों विभाजित था तो आपका फ्रांस आपको पता ही दोस्तों 3 स्टेट दोस्तों विभाजित था प्रथम स्टेट द्वितीय और तृतीय स्टेट यानी पुलिंग वर्ड आपको पता ही दोस्तों बहुत सारे आपको मुझे पता है को मैंने बता भी रखा चैप्टर एक्सप्लेन कर रखा तो आपको लिंक आपको देखने मिल जाएगी तो प्लेलिस्ट ठीक है मैंने बहुत सारे चैप्टर आपको एक्सप्लेन करा है और आपको तो कुछ चैप्टर समझ में नहीं आता तो अभी जाके थोड़ा पेपर तो बहुत ज़्यादा नजदीक है आपके। ऐसे जितने आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है चैप्टर के हिस्ट्री के तो हिटलर के उदय के कारण का उल्लेख कर रहे हैं तो एक ऐसे आपको देखने को मिल सकती है कि आप क्वेश्चन के हिटलर के उदय के कारण का उल्लेख करें कि हिटलर के उदय क्या क्या कारण थे जिसके वजह से हिटलर उभर कर आया। ऐसे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों भूगोल से भारत के पड़ोसी देश हैं भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। ऐसे दोस्तों आपको एक और भूगोल देखने को मिलता है दोस्तों भूगोल से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं कुछ अलग दोस्तों जिससे आपको आने का तो चाहते हैं कि आपको दोस्तों जरूर देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों वो क्वेश्चन आने वाला है जलवायु किसे कहते हैं मानसून को परिभाषित करें। ये सबसे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको इन दोनों में से कि जलवायु किसे कहते हैं मानसून को परिभाषित किया है मानसून को आपको परिभाषित करना मानसून कैसे कहते हैं मानसून क्या है ये रिलेटेड दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। तो जलवायु कैसे कहते हैं जलवायु में क्या क्या कारण मिलते हैं जलवायु क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं ये सारी चीजें आपको पता होती है। ऐसे देखो आपको एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है इकोनॉमिक्स में कि हरित क्रांति का क्या क्या प्रभाव पड़े हरित क्रांति क्या है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये टॉपिक है दोस्तों आपको पता होना चाहिए दोस्तों पेपर में बहुत ज़्यादा आता भी है दोस्तों ये बहुत कठिन दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है पॉइंट लेकिन बहुत ज़्यादा दोस्तों बहुत कठिन भी है नहीं बहुत आसान दोस्तों आपको लेकिन आपको इससे थोड़ा डिटेल पढ़ना होगा जब आपको समझ में आएगा ये टॉपिक। और दूसरी अगर आपको किताब में देखनी है तो आपको समझ में नहीं आता है तो यूट्यूब पर सर्च सकते हैं कि हरित क्रांति क्या है कक्षा 9वीं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों मैं आपको क्या कहूँगा दोस्तों जितनी मैं आपको मैं तो क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों आपको जरूर देखने को मिलने वाले दोस्तों आपको इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलने वाले आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर। ऐसे दोस्तों एक और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने को मिलता है कि बेरोजगारी किसे कहते हैं बेरोजगारी क्या है दोस्तों बेरोजगारी के क्या क्या प्रभाव है दोस्तों बेरोजगारी क्या कहते हैं प्रकार है बेरोजगारी किसे कहते हैं दोस्तों आपके साथ पीछे पता होना चाहिए बेरोजगारी कितने प्रकार हैं उन प्रकार की क्या क्या परिभाषा आपको पता होनी चाहिए बेरोजगारी किसे कहते हैं यही पता होना चाहिए बहुत सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बेरोजगारी के रिलेटेड यानी दोस्तों ये बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट दोस्तों ये टॉपिक है यानी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है जो पेपर में आपको देखने को मिलता है।
तो दोस्तों मैंने आपको सारे क्वेश्चन आपको बता दी, कौन-कौन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं पेपर के अंदर। अगर ऐसा आपको किसी तरह की आपको दिक्कत देखने को मिलती है, तो आप दोस्तों मुझे डीएम कर दीजिएगा, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। और आपको दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए कि क्वेश्चन में दोस्तों क्या-क्या कहना चाहता है, तो दोस्तों आपको मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दोस्तों आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इन क्वेश्चन के क्या-क्या आंसर है और दोस्तों क्या-क्या आपको करना है, किस तरीके का पेपर मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। बस आप मुझे पर्सनली डीएम करिएगा। तो लव यू ऑल, बाय बाय।